नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कानपुर देहात की इस वक्त की बड़ी खबर। जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, दबंगों ने अवैध असलहों से किया है हमला। पुलिस के साथ दबंगों ने मारपीट की है और फायरिंग की है। असलहों से फायरिंग देख जान बचाकर भागे हैं दरोगा। हमले में दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस, घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाहिता को परेशान करने की शिकायत पर पुलिस पहुंची थी। मामले में महिला आयोग की सदस्य ने जांच का आदेश दिया है। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली का ये मामला बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त कानपुर देहात से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये कानपुर देहात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस वालों पर हमला कर दिया गया है, पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया है। जांच करने वाली पुलिस टीम पर हमला किया गया है। दबंगों ने अवैध असलहों से पुलिस टीम पर हमला किया है। जो जांच करने गई थी पुलिस टीम, उसी पर हमला कर दिया गया है। पुलिस के साथ दबंगों ने मारपीट और फायरिंग की है। असलहों से फायरिंग के देख जान बचाकर दरोगा लोग भागे हैं। हमले में दरोगा समेत कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर सामने आई है। हमले में दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। कानपुर देहात में एक चौकी में कुछ पुलिस के साथ मारपीट हुई है। वो एक दबिश में गए थे, जहां एक महिला को मदद करने के लिए उनकी कॉल पे 112 पे कॉल आई थी। उसके बाद उनकी मदद करने पहुंचे थे। तो चौकी से फोर्स पहुंची थी, उन पे अभियुक्तों के द्वारा कुछ पथराव करने की सूचना वहां से मिली है। उसमें एक सब इंस्पेक्टर और चौकी से एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल, जिनको चोट लगी थी, पथराव में चोट लगी थी, वो दोनों लोग रिजेंसी में पहले CHC पे फर्स्ट एड के बाद रिजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में पहुंचे हैं। उनकी बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इलाज किया जा रहा है और दोनों लोग अभी डॉक्टर से जो बात हुई ठीक हालात में हैं, दोनों कॉन्शियस हैं, बात कर रहे हैं और दोनों का जितने भी हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे प्रॉपर तरीके से इलाज करा। कहिंजरी चौकी थाना रसूलाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की शिकायत पर कि उसके परिजनों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। चौकी इंचार्ज और एक सिपाही जांच में गए थे। वहां जांच के क्रम में, पूछताछ के क्रम में महिला के जो परिजन थे, ससुराल वाले थे, उनसे जो है कहासुनी हुई और महिला के परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं उनको सर पे चोटें आई हैं, उनको कुछ ज़्यादा चोटें हैं और जो दूसरा हमारा जवान था उसको भी सामान्य चोटें आई हैं। दोनों को ही उपचार के लिए भेजा गया है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई। रमन गुप्ता संवाददाता हमारे साथ कानपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां का माहौल है कि जो दबंग हैं उनके द्वारा हमला कर दिया जाता है पुलिस वालों पर, क्या कुछ वहां का अपडेट है अभी कुछ? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा घटनाक्रम समझाता हूं। थाना रसूलाबाद के अंतर्गत कहिंजरी चौकी अंतर्गत ये पूरा मामला हुआ है। करीबन 2 दिन पहले महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर अपने दौरे पर रसूलाबाद जाती है। उसी दौरान एक पीड़िता अपने ससुराल जनों के खिलाफ एक तहरीर देती है, एक शिकायत करती है, जिसकी फौरन जांच कराने के आदेश महिला आयोग की सदस्य देती है। उसके बाद महिला आयोग की सदस्य ने इस पूरे घटनाक्रम को बारीक से लेते हुए वहां के आला अधिकारियों की इसकी जांच करने के आदेश दे दिए। जब कहिंजरी चौकी इंचार्ज गजेंद्र पाल सिंह और एक समर सिंह जो सिपाही था, वो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करने उस गांव में जाता है, तो वहां पर जो महिला के पति थे रफीक और जो उसके तमाम साथी थे, वो लोग गजेंद्र पाल सिंह दरोगा पर हमला कर देते हैं, फायरिंग कर देते हैं। करीबन उसके साथ आधा दर्जन से ज्यादा लोग जब उन पर फायरिंग करते हैं तो किसी तरह जान बचाकर वहां से और जो सिपाही कहते वो भागते हैं। लेकिन जो गजेंद्र पाल सिंह थे और जो सिपाही था समर सिंह, उसको गंभीर चोटें आती हैं। आनंद फानंद में उनको कानपुर भेजा जाता है। कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में फिलहाल उनका अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उससे कहीं ना कहीं जो खाकी का इकबाल है वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। जी
रमन, ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि खाकी का एक बाल खत्म होता है, उसमें सवाल ये खड़ा होता है कि दबंगों में कहीं से भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन जो एक जाता है, जांच करने जाता है, पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया जाता है दबंगों के ऊपर, दबंगों के खिलाफ से। बिल्कुल, आपको बता दूं कि कानपुर का बिकरू कांड हो या कासगंज में जिस तरह से शराब माफियाओं को पुलिस पकड़ने जाती है कासगंज, उसके बाद अब ये तीसरा ऐसा बड़ा मामला हुआ है जिस पर पुलिस के इकबाल को खत्म होता है। कहीं ना कहीं जो दरिंदे हैं वो सीधे पुलिस पर अटैक करते हैं। चाहे वो बिकरू कांड हो, विकास दुबे ने भी दुर्दांत अपराधी था, उसने करीबन आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। उसके बाद कासगंज में शराब माफिया भी पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला करते जिसमें एक सिपाही की मौत हो जाती है। उसके बाद अब ये कानपुर देहात में जिस तरह का मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री लगातार क्राइम को रोकने के लिए तमाम आरोपियों पर शिकंजा कसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके काउंटर्स भी हो रहे हैं, उनकी धरपकड़ भी तेज कर दी गई है। लेकिन अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। रमन, तो आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन की तरफ से आगे क्या रुख अपनाया जा रहा है इस पूरे मामले में? अभी फिलहाल उस पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार कल रात से लेकर अभी तक दबिशें जारी है, लगातार लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। आनन फानन में जब ये पूरी घटना को आला अधिकारी तक पहुंचती है तो एडीजी और आईजी जोन सारे बड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। डीआईजी कानपुर तो आनन फानन में उनको तुरंत रिजेंसी अस्पताल भेजते हैं और खुद ही मौके पर पहुंच जाते हैं। और तमाम आला अधिकारी फिलहाल अभी गांव में मौजूद हैं और धरपकड़ तेज कर दी गई है। उन आरोपियों को तलाशा जा रहा है जिन्होंने इतने बड़े घटनाक्रम को चलिए रमन, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे। कानपुर में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। दोस्तों ने दोस्त का मौत के घाट उतार दिया है। फिरौती के लिए युवक की फरसे से काटकर हत्या कर दी गई है। हत्या कर शव को रिंद नदी के किनारे फेंक दिया गया है। परिजनों से 10 लाख की फिरौती मांगने की बना रहे थे योजना। पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कानपुर की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दोस्तों ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया है। कानपुर में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। फरसे से काटकर दोस्तों ने एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया है। फिरौती के लिए युवक को मौत के घाट उतारा गया है। फिरौती के लिए युवक को मौत के घाट उतारा गया है। फरसे से मौत के घाट उतारा गया है। हत्या कर शव को रिंद नदी के किनारे फेंक दिया गया था। परिजनों से 10 लाख की फिरौती मांगने का योजना बनाया जा रहा था, जिसके बाद कल रात में थाना बर्रा पे सूचना प्राप्त हुई, जो विनय प्रभाकर नाम का एक व्यक्ति है, उसके परिजनों ने यहाँ पे आके एक प्रार्थना पत्र दिया कि वो 7:30 बजे घर से गया था और अभी तक वो घर वापस नहीं आया है। इसी के क्रम में जो पुलिस के द्वारा उसमें फर्दर आगे इंक्वायरी की गई तो ये पता लगा कि वो 2 दोस्त इसके शैलेश नाथ और अर्श गुप्ता, इनके पास वो गया था। इन दोनों ने उस अपने घर पे इसको कमरे पे बुलाया, उसके साथ इन्होंने बैठ के शराब पी और उसके बाद वहाँ पे जो फरसा रखा हुआ था उससे उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इसकी जो डेड बॉडी थी उसको कंबल में लपेट के और बिधनू थाना क्षेत्र में एक जो हाईवे है उसमें आइसोलेटेड जगह पे ये बाइक पे रख के लेके गए और वहाँ पे इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया। तो सूरज पांडे संवाददाता हमारे साथ इस समय कानपुर से जुड़ चुके हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है ये? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र बर्रा इलाके का है, जहां पर विनय नाम का एक आप इस मामले को बताने से पहले एक बात और, कानपुर में संजीत अपहरण हत्याकांड पर था, ठीक उसी तरीके से दोस्तों ने दोस्तों की हत्या करते हैं। पूरा मामला बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 इलाके का है, जहाँ पर विनय नाम के युवक को के ही दोस्तों ने शराब पिलाने के बहाने पहले अपने घर पर बुलाया और फिर उसकी चापड़ काट कर निर्मम हत्या कर दी और चादर में लपेट कर उसके शव को रिंद नदी के पास ले जाकर फेंक दिया। जिसके बाद बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। उनके परिजन बर्रा थाने पहुंचे और उन्होंने अपने घर में भी अनहोनी की बात की। इसके बाद हरकत में आई और पुलिस ने
हत्या करने वाले दोनों ही दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूरी घटना का खुलासा हुआ। इस पूरी घटना में पुलिस ने हत्या करने वाले शैलेंद्र और अंत नाम के युवक को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 10 लाख रुपए की फिरौती की बात की है। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनको व्यापार करना था और व्यापार करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, जिसके चलते उनको इस तरह लगी कि उनके दोस्त विनय के पास काफी पैसा है और उन्होंने उनको शराब पिलाने के बहाने बुलाया और हत्या कर दी। हत्या करने के बाद विनय के परिजनों से 10 लाख फिरौती मांगने का इंतजाम बना रहे थे, मगर ये उनकी योजना पहले ही ध्वस्त हो गई कि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जी धन्यवाद सूरज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कानपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। दोस्तों ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया है। फिरौती के लिए युवक की फरसे से काटकर हत्या कर दी गई है। हत्या कर शव को रिंद नदी के किनारे फेंक दिया। तो खबरों का रुख करेंगे, आज पंजाब जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दोपहर 2 बजे मोगा पहुंचेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल और किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। मंच पर पहुंचने से पहले दिखानी होगी कोरोना रिपोर्ट। सीएम केजरीवाल को दिखानी होगी 48 घंटे पहले की रिपोर्ट। रैली में आम लोगों को कोरोना रिपोर्ट में दी गई है छूट। तो बता दें कि आज पंजाब जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दोपहर 2 बजे मोगा पहुंचेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, जहां पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। लगातार केजरीवाल की तरफ से कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है और अब किसान महापंचायत को संबोधित करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या संदेश दिया जाएगा सीएम केजरीवाल की तरफ से, यह देखने वाली बात होगी। मंच पर पहुंचने से पहले हालांकि कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। 48 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट सीएम अरविंद केजरीवाल को दिखानी होगी, क्योंकि कोरोना का लगातार केसेस बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। अब उसी के तहत जो है रिपोर्ट दिखानी होगी। वहीं रैली में आम लोगों को कोरोना रिपोर्ट में दी गई है छूट। तो अगली खबर शाहजहांपुर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तीनों मृतक महिला महुआ दांडी गांव के रहने वाले हैं। थाना जलालाबाद के अल्लाहगंज रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बता दें, शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी है, जिससे हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये खबर बता दें जो शाहजहांपुर की है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी थी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो शव वहां बरामद किए गए थे उसे पोस्टमार्टम के लिए पुलिस की तरफ से भेज दिया गया है। तीनों मृतक जो हैं वो महुआ दांडी गांव के बताए जा रहे हैं। थाना जलालाबाद के अल्लाहगंज रोड के ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिसको टक्कर मार दी गई है। वहीं तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ये जो तीनों मृतक हैं वो महुआ दांडी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। थाना जलालाबाद के अल्लाहगंज रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शाहगंज का ये में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी है। तो ये शाहगंज में खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये सड़क हादसा हुआ है। ये भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां पर बाइक सवार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये थाना जलालाबाद के अल्लाहगंज का ये रोड के पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये सड़क हादसा हुआ है। शाहगंज में मौके पर पहुंच चुकी है पुलिस टीम और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तीनों जो मृतक हैं वो महुआ दांडी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तीनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी और मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़क हादसा हुआ है। ये गाड़ी आप देख सकते हैं कैसे क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये भीड़ इकट्ठा हुई है वहां पर जहां पर ये हादसा हुआ है। शाहगंज का ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है जिसमें 3 लोग की मौत हो चुकी है। तीनों बाइक सवार लोगों की मौत हो चुकी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि यह हादसा कैसे हुआ ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। शाहजहांपुर की यह घटना हम आपको बता रहे हैं जहां पर भीषण सड़क हादसा हो चुका है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मारी थी जहां पर तीनों की मौत हो चुकी। 3 लोगों को उसने कुचल दिया था। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम जिसने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तीनों मृतक महुआ दांडी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। थाना जलालाबाद के अल्लाहगंज रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खबर ग्रेटर नोएडा से बीजेपी कार्यकर्ता संजीव शर्मा पर हमले का मामला सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ता की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आई है। दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने एनसीआर को एफआईआर में की तब्दील किया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दर्ज की है एनसीआर। इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में दबंगों ने किया था बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर दिखाने के बाद पुलिस प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। तो ग्रेटर नोएडा की ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता संजीव शर्मा पर हमले का मामला सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ता की दूसरी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सामने आई है। दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की है। दरअसल न्यूज़ 1 इंडिया ने यह खबर दिखाई थी जिसके बाद एक्शन देखने को मिला है। दूसरी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने एनसीआर को एफआईआर में तब्दील कर दिया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एनसीआर दर्ज की थी जिसको अब एफआईआर में तब्दील कर दिया गया है। न्यूज़ 1 इंडिया के खबर दिखाने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में नजर आ रही है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पहले पुलिस ने एनसीआर को दर्ज की थी। ललित पंडित संवाददाता हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो प्रशासन है वो एक्शन मोड में नजर आ रहा है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जिस तरह से बीते दिनों जब संजीव शर्मा जो बीजेपी कार्यकर्ता उनके ऊपर हमला होता है उसके बाद में जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट एक डॉक्टर के द्वारा फर्जी तरीके से गलत मेडिकल रिपोर्ट बना दी गई थी, उसके आधार पर पुलिस के द्वारा इस मामले में सिर्फ एनसीआर दर्ज करके मामले को रफा दफा कर दिया गया था। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद से लगातार जिला प्रशासन और पुलिस दोनों ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वहीं जब बीते दिन जो जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस मामले में जो मेडिकल का पुनरीक्षण करके दोबारा से मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है, वहीं आज जो इकोटेक 3 पुलिस है उसके द्वारा भी जो एनसीआर दर्ज की गई थी उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया है और जो आरोपी व्यक्ति हैं, जो 4 आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई का भी आश्वासन इकोटेक 3 पुलिस के द्वारा दिया गया है। वहीं साथ में जो मेडिकल अधीक्षक हैं, जो सीएमएस हैं जनपद के, उनके द्वारा भी जो डॉक्टर है जिनके द्वारा गलत रिपोर्ट बनाई गई थी उन पर भी कार्रवाई का आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। जी ललित, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।